अच्छा, जितना मैंने एनालिसिस किया है सेंट जामशोरो के मीडिया स्टूडेंट से, मेरे इंटरलिंक्ड है कराची के स्टूडेंट से, कुछ स्टूडेंट्स का ये ख्याल है कि हम ब्लॉगिंग कर लेते हैं, हम वायरल हो जाते हैं, व्यूअरशिप ले लेते हैं एंड दैट्स इट, हमारी तो लाइफ बन गई। बेशक इस वक्त इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग का बहुत हाइप है, इंस्टाग्रामिंग मार्केटिंग ने एडवर्टाइजमेंट को एक तरीके से रीशेप्ड कर दिया, लेकिन अगेन ये हाइप्ड है, आपको सस्टेन्ड रहने के लिए काम करना है। तो वो जो कुछ स्किल्स हैं मुझे लगता है ज़रूरी है, उसमें मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स को फोकस करने की ज़रूरत है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि वायरल होने के लिए आप मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन का सहारा नहीं ले सकते। आपने अपने फॉलोअर्स को, अपनी आउटरीच को क्रेडिबल बनाना है। तो ट्राई टू फिगर आउट, एआई की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो उसको जहां आप बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें वहाँ ही अगर कोई क्योस है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई एआई जनरेटेड इमेज है, तो उसको भी डिटेक्ट करने के तरीक़ेकार आपको आने चाहिए। जैसे कि जानते हैं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, अपना पोर्टफोलियो डिजिटल प्रेजेंस के थ्रू बना रहे हैं, तो वो टाइम टू टाइम, जिस तरह हर सोशल मीडिया पे थोड़े टाइम बाद एक नई अपडेट्स आ रही है, एनालिटिक्स, इनसाइट, इन सब से कीप इन टच रहें, किस तरीके से इनको यूज़ करके आप अपने कंटेंट को इन्हांस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आई वुड रियली रिकमेंड फॉर द पीपल, जैसे मेरे जैसे लोग जो जामशोरो हैदराबाद जैसे शहर से बिलोंग करते हैं, बेशक हमारे पास यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लेकिन जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम है वहाँ मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बस उस लेंस से देखने की ज़रूरत है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कम्युनिटी रिपोर्टिंग पे काम करें, आप कम्युनिटी फोकस स्टोरीज़ बनाएं। आप ये मत देखें कि इस वक्त नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे क्या रहा, उधर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट उसको कनेक्ट करें अपने मुल्क, अपने ख़त्ते के साथ। इस तरीके से आपकी स्टोरीज़ ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, फिल्म स्क्रीनिंग्स होती हैं, वहाँ पे आपको जो है फिगर आउट किया जा सकता है, आपको आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाई जा सकती है। अच्छा जी, अफेक्टिवनेस, बड़ी कोई फ़नी बात है, अभी मैं किताब पढ़कर ही आई थी, उसमें यही चीज़ था कि हम ये तो ढूंढते हैं कि हाउ टू बी प्रोडक्टिव एंड हाउ टू स्टॉप स्क्रोलिंग एंड हाउ टू डू नॉट वेस्ट ऑन सोशल मीडिया, लेकिन हम सहारा नहीं लेते। जब जिस दिन हमने सोच लिया ना कि हमने टाइम आज स्क्रोलिंग पे वेस्ट नहीं करना, हमने स्टॉकिंग पे वेस्ट नहीं करना, हमने मीमिंग गेम पे वेस्ट नहीं करना, उसी दिन हमें एक्शन लेना पड़ेगा। यही सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। अगर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूँ तो वो बेतहाशा इंटरनेट भी मौजूद है, बुक्स भी लिखी जा रही हैं, मैं भी एक दो बड़ी बड़ी बातें कर दूँगी फिलॉसफी कल, लेकिन फ़ायदा उसका कोई नहीं है जब तक हमारा नौजवान या मैं खुद, हम में से हम, मैं हूँ, आप हैं, हम सब ही सोशल मीडिया को कभी ना कभी सारा दिन के लिए बेमकसद स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। तो ठीक है, इट्स अ फेज़, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट आपका बिहेवियर पैटर्न बनता जा रहा है तो यू रियली नीड टू बी वेरी कीन अबाउट दैट। आप अपने फ़ोन के ऊपर फोकस मोड ऑन रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत एडिक्टिव होते जा रहे हैं तो फोकस मोड ऑन कर लीजिए। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो स्क्रोलिंग कर रहा है वो टाइम ही वेस्ट कर रहा है। हम जैसे बहुत सारे लोग जो मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, एक टाइम पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ जिगल करें, साथ ही हमें आ गया कि भाई कोई बीपर देना है, कोई वॉइस ओवर करना है या कोई काम है, हम वहीं बैठ के अपने फ़ोन के साथ, क्योंकि फ़ोन ने हमें जहाँ डिस्ट्रैक्ट किया वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ से कनेक्ट भी कर दिया। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको ज्वाइन करके, जिन पर टाइम सर्व करके आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करने को मिल रही हैं। अब चूँकि फ़ोन और इंटरनेट और ये तमाम फैसिलिटीज़ हर बंदे के पास मौजूद है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं फ़िज़िकल तरीक़ेकार की बात करूँ तो आप फोकस मोड इज़ द बेहतरीन थिंग। अगर नहीं हो रहा तो आपको अपने टाइम फिक्सेस करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस तरीके से मॉडिफाई करने कि वो आपके लिए लर्निंग का प्रोसेस बन जाए फ़न के साथ साथ। किन कम्युनिटीज़ को आपने ज्वाइन करना है, किन पेजेस को आपने ज्वाइन करना है, कौन लोग आपके इंटरेक्शन में मौजूद हैं, क्योंकि अब तो एल्गोरिथम वही है, जो आप देखना चाहेंगे वही दिखाएगा। तो इससे आप जो है अपना ट्रांसफॉर्म कर भी अपनी वो स्क्रोलिंग टाइम को, वो जो यूज़लेसनेस वाला टाइम है, उसको भी अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आज के ज़माने में यूट्यूब जो है ना वो हमारा सबसे बड़ा टीचर है। आपने जो भी सीखना है आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे मीडिया स्कूल्स हैं जो पाकिस्तान के नामी ग्रामी मीडिया स्कूल्स हैं या इंटरनेशनल मीडिया स्कूल्स हैं, उनके ऑनलाइन जो हैं प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। वो अपने लेक्चर्स क्लासरूम से शेयर करें। वहाँ पे फिल्म, अगर आप फॉर सपोज अगर आपको इंटरेस्ट है डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में या फिल्म मेकिंग में, तो वो फिल्म मेकर को आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है या उस राइटर को फिगर आउट करने की ज़रूरत है जो आपको इंस्पायर करता है, एंड आप उसका चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरी अपनी बात करें
तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनको मैं देखती हूँ और जिनसे मैं इंस्पायर भी हो रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि वो उस तरह का काम या मेरे लिखने में या मेरे कंटेंट क्रिएशन में, डिजिटल स्टोरीज में वो काम जो है रिफ्लेक्ट भी करें। तो जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पॉल्यूशन है ना, कि हर एक बंदा, आप भी कुर्सी से, इस पॉडकास्ट का तो इतना ज़्यादा हो गया कि कुर्सी से क्वेश्चन उठाए नीचे से 2 पॉडकास्टर्स निकलेंगे। तो पॉडकास्टर्स और मीमर्स तो मौजूद हैं, अगेन आपने फिगर आउट करना है कि क्या चीज़ है जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। नॉइज़ पॉल्यूशन जितना ना, इन्फॉर्मेशन पॉल्यूशन जितना, उसमें से आपने फिगर आउट करना है कि आपके इंटरेस्ट को क्या चीज़ बेस्ट सर्व करती है। और ये चीज़ मैं या आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं आपको उस तरीके से नहीं जानती होंगी जिस तरह मैं अपने आप को जानती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मारिया मेमन को बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। सिद्रा इकबाल इज़ लाइक माई आइडियल। मेरे अपने खुद के पॉडकास्ट हो, मेरे अपने इंटरव्यूज़ हैं। अब ऐसा नहीं है आई ट्राई टू कॉपी हर, आई लर्न फ्रॉम हर। तो सिद्रा इकबाल को, आलिया नाज़गी फ्रॉम BBC, और उसके अलावा अगर मर्दों में बात करूँ तो सैयद मुजम्मिल शाह, these all my like mentors and I do religiously follow them, क्योंकि किस तरीके से इन्होंने जर्नलिज्म के ट्रांसफॉर्मेशन देखे और अब अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके लिए। तो क्योंकि मुझे पता है मेरा इंटरेस्ट क्या है, तो मैं देख रही हूँ। इसी तरीके से जो देखने वाले, उनको अपना इंटरेस्ट पहले फिगर आउट करना है, उसके बाद उनको वो राहें मिल जाएंगी। अगर मैं प्रिसाइजली बताऊँ तो BBC उर्दू के जर्नलिस्ट जो हैं जावेद सुमरो हैं, आलिया नाज़गी हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के हैं। उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान बेस की बात करें, फीमेल्स के अंदर मारिया मेमन है, सिद्रा इकबाल हैं। उसके साथ मर्दों में बात करें तो यस वसीम बदामी, वाई नॉट। उसके साथ साथ अगर कंटेंट की बात करें, रिसर्च की बात करें तो सैयद मुजम्मिल शाह। दीज आर फ्यू वंस जिनको मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हूँ एंड आई वुड रिकमेंड टू माई व्यूअर्स।